ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवासिनः सीताक्षे नमो रूपाम्। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवासिनः सीताक्षे नमो रूपाम्। पार्जन्यः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते वस्त्रम्। ओम यज्ञोपवीतां परमां पवित्रां प्रजापतिर्या सहजां पुरस्तात् यज्ञोपवीतां परमां सुतेजा श्रीगन्धं चन्दनं दिव्यं गङ्गाधरं सुमनोहरा विलेपनासुरासृष्टा कुङ्कुमक्ता सुशोभिता हस्ते पुष्पाणि कृत्वा नानासुगन्धपुष्पाणि समर्पयामि। धूपम् आग्रपयामि। प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। ओम चन्द्रमा मनसो जातस्सो सूर्यो ओम चन्द्रमा मनसो जातस्सो सूर्यो जाता सोताद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरहति। ओम नाभ्यासी दन्तरक्षं शिष्णो द्योः समवर्तता पृथिव्यां भूमिर्सह श्रोता तथा लोकान् कल्पयन्। ओम अपाने स्वाहा समाने स्वाहा व्याने स्वाहा उदाने स्वाहा मध्ये मध्ये उत्तरापोषणं जलं समर्पयामि। हस्ते पुष्पाणि कृत्वा श्रद्धा सतां कुलजनां प्रभवस्य लज्जां तां त्वां नता स्म परिपालय देवि विश्वां परिपालय देवि विश्वां। घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनु सायकां हस्ताब्जेन करन्तविलसा सीतां स्वतुल्या प्रभा। अम्बे अम्बिके मालिके नमायति दशना सदसमः सुपतिकां प्रीडासिं स्वाहा। ओंकारबिंद संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय स्वाहा। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वाहा। श्रीजते लक्ष्मी च वदनां बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो जातं मायुषणन्नि घाणा मयि घाणा सर्वलोकं मयि घाणा स्वाहा। श्रीगदमानो अविर्भिः अहेडमानो वरुणे अभोज्युर्सगं समान आयो प्रमोदी स्वाहा। हरिः ओम सहस्रशीलिका पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्र सभूमिको सर्वतस्मृत्वा ततिष्ठदशाङ्कुलं स्वाहा। पुरुषैवेदगो सर्वं जतभूतं च भाव्यं बाहुतामृतत्वशेषानौदन्नेनातिरोहति स्वाहा। भूतानि त्रिपादशामृतं दिवि स्वाहा। पादोर्धौदैतपुरुषः पादोष्ठीयः भवत् पुनः ततो भगवन् विक्रामशासनानशने अभि स्वाहा। विराडजायत विराजो अधिपूरुषः सजातो अतिरचत पश्चात् भूमिमधो पुरः स्वाहा। तस्मादग्न्या सर्वभूतः संवृतं मृगदाज्यं पशुस्ताचक्रे वायुव्यानारण्याग्राम्यास्तते स्वाहा। तस्मादग्न्या सर्वभूतरिचः सामान्यजग्निरे छन्दांसिजग्निरे तस्माद्जायत स्वाहा। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। लक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। देवो वरतिं मृजिष्या वैश्वानरमृगाजातमग्निं मानविकं सम्राजमतिञ्जनानामासन्नापात्रं जनयन्त देवाः स्वाहा। डालिए बस और इधर कर लीजिए बस। लकड़ी लगाओ उधर से। ठीक है छोड़ दो। हाँ बस ठीक है।
डालो पूरा डालो जी पूरा डालो ऊपर कर दो थोड़ा ले आओ ये लो जी मैडम पकड़ो करो जी आप ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण जीवा दूर करे। ओम जय जगदीश हरे भूधावे फल पावे दुख बिनसे
करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी पात्रमध्यं सितं तोयं रामिदं केशवोपरि अग्रलग्नं मनुष्याणां सर्वपापं सर्वदुःखं सर्वकष्टं विभोवति प्रथमा देवता विवन्दनं द्वितीया आत्मा निवेदनम् आरतिगां समर्पयामि द्राथा सफला संतो पूर्ण संतो मनोरथा शत्रुणा बुद्धिना संतो मित्राणां उदय सवा भोले सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की बोलिए अग्रसेन जी महाराज की बोलिए अग्रसेन जी महाराज। ना आपका यही है जो बेसमेंट में हो चुका है हो चुका कॉफी भी ले लो। गुरुजी कहाँ गए? गुरुजी लग गया गुरुजी को। ओके थैंक यू सर ऑटो वाली है। नहीं एंट्री का प्रूफ है ये। दिस इज द प्रूफ कि हम लोग आ रहे हैं। अच्छा फिर ये शुरू हो गया। एक सेकंड सर। इसे वो लिया उसके साइड में हो जाओ। उसे फ्रेम भी बन। पहले उधर चलते हैं उधर से मिनिस्टर वगैरह को भी बुला बेटा एक जन कहाँ जा रहे हैं ठीक है नहीं चला जा रहे तो चले जा बेटा साथ पापी का बाउल इसका उद्घाटन पहले इधर सर तिलक लगा दो। तिलक लगा मेरी मैंने फोटो बेटा इधर आ जाओ। इधर कोनी से रच लगा दो। इधर आ जाओ। ये लो नमस्ते मैडम हाथ कर दो इधर। लगाओ बेटा लगाओ। सर लगाओ बेटा लगाओ सर की। सर नमस्ते सर बाहर ही आ गए सर लोग सब आगे तो ठीक है नमस्ते नमस्ते अरे जगदीश भाई मैंने मैं आज लेके आया हूं। देख ले कोई देख ले कोई क्यों नहीं मैं चलो मेहनत की है मेरे ख्याल पहली बार ही ना तो नहीं पहले भी फंक्शन है आया करो।
नहीं आती हूँ मैं। ये तो काफी रेगुलर था, ये भी इरेगुलर हो रहा है। और स्वास्थ्य ठीक है आपका? कल कहाँ रहे? इमरजेंसी सी हो गई थी तो जाना पड़ गया। अचानक ही आपसे मिलने आया हूँ आज स्पेशली। मैं बोला कैसे मुलाकात नहीं होती है, इस बहाने मुलाकात हो जाएगी। शाम मेरा छोटा भाई। हाँ, सारा रंग बदला हुआ तो सबका वातावरण आज मेरा मोदी जी से अच्छा परिचय रहा। अच्छा, पहले नहीं था। ना नहीं, पहले एकल में थे मगर यहाँ के हिसाब से कि कब जुड़े, पहली बार आए हैं, मैंने कहा स्वागत भी आपका। नमस्ते, नमस्ते सर। वो पहुंच गया, ठीक है। मुलाकात हो जाती है। सबको बुला लिया। क्या हाल है, कैसे हैं? बढ़िया, अच्छा लगा। मैं ठीक हूँ। नमस्कार भाई, नमस्कार। एक हमने सस्टेनेबिलिटी पे प्रोजेक्ट है सर। सस्टेनेबिलिटी पे हमने एक अपना ग्राउंड का एक पोर्शन अच्छे से डेकोरेट किया है, बच्चों ने किया है, तो उसका आज उद्घाटन। आइए सर, आइए सर। एक्सप्लेन कर देना अपना प्रोजेक्ट फटाफट। सर ये बच्चों द्वारा सारा किया गया, पेंटिंग एवरीथिंग दे हैव डन। सर हमारे कॉलेज ने एक चेंज मेकर अवार्ड के लिए अप्लाई किया था, जिसमें हमने अपने कॉलेज के निगलेक्टेड एरिया को सस्टेनेबली ट्रांसफॉर्म करना था। ऑलरेडी इतना कुछ हो चुका है, हमने बड़ी मुश्किल निगलेक्टेड थी। जैसे आप यहाँ मैं फोटो में आपको दिखाया था, ये जगह हमारी ऐसी थी। तो इसको हमने पूरा वेस्ट मटेरियल यूज करके सब वेस्ट मटेरियल है, कुछ नया पाया। और ये बच्चे ही बना के ये सब बच्चों ने अपने हाथ से बनाया है। इनका एक प्रोजेक्ट है सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट। ये पेंटिंग बच्चों ने सब अपने हाथ से बनाई है। आप लोग देखिए, ये ग्रीन हमने एरिया बनाया है जो बच्चों की सीटिंग के लिए, जहाँ पे नेचुरल सनलाइट आएगी। सेकेंडली ये हमारा एरिया है जहाँ पे हम कोई प्लांट दिखा रहे हैं। इट्स एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व द नेचर। ये जो हैंड वाली है, आगे अगर हम चलें, ये हमने सब जंक में सामान इकट्ठा किया है। जो ये रेड वाले पिलर्स हैं, सब जंक में हमने उठाया है। यहाँ पे हमने सस्टेनेबिलिटी का लिखा है। जैसे ट्री है, अगर हम ट्री को रक्षा करेंगे तो ना हंगरी होगी ना पॉवर्टी होगी। एंड ये हमारे सस्टेनेबिलिटी के 5R और 5Ps हैं जो हमने पिलर्स पे लिखवाए हैं। और इसको हमने पूरा प्रोजेक्ट को नाम दिया जीवनशाला, जो हमारा लाइफ स्टाइल है। अगर हम अपने लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे तो सस्टेनेबल। और ये हमने फिजिकल नोटिस बोर्ड को हटा के हमने ई नोटिस बोर्ड किया, ताकि हमारे यहाँ पेपर की वेस्टेज और कुछ वो ना हो। तो जो भी हमारी इनिशिएटिव है, डेवलपमेंट है, वो हम सब यहाँ ये प्रॉपर वेबसाइट है। जैसे बच्चा इसको करेगा वेबसाइट पे चला जाएगा, नोटिस बोर्ड है, सब डोनेशन का, कोलैबोरेशन का हम सब ऑप्शन देंगे। और सर आगे नहीं, हम सब लोग भी करते हैं। सब हमने वेस्ट से बनाया है, सब बच्चों ने बनाया है। हमारे पास सारी फोटो सब, कुछ हमने नया नहीं लिया। और ये जो है हमारा, इसमें हमने भी छोटा सा डोनेशन बॉक्स रखा है। इसमें बच्चों की फुटस्टेप है जो कार्बन फुटप्रिंट का है, और वो अपना कुछ भी डोनेट कर सकते हैं। जो वो डोनेट करेंगे वो हम कलेक्ट करेंगे, उनको कुछ हम ई कूपन वगैरह देंगे अपॉन वेरिफिकेशन कि बच्चे ने यहाँ रखा है। तो उसको हम थोड़ा इन्हांस करना चाहते हैं डोनेशन को, ताकि हमारा ये रेगुलर रहे डोनेशन। है हम उसको भी दे सकते हैं। तो डोनेट के आगे कुछ इसको थोड़ा स्पेसिफाई करो कि लोग डोनेशन से मतलब कैसे समझता है। सर हमने इससे बुक्स, स्टेशनरी वो एक्चुअली रख के देख के समझ में आ गई मुझे। अदरवाइज डोनेशन वर्ड की जगह कुछ और। सर एक्चुअली अभी स्टार्ट किया हमने चेंज मेकर कोई अवार्ड के इसके लिए। साथ है कोई इन काइंड या कोई वो अभी हम आगे के लिए हमारा फ्यूचर में ताकि कोई वस्तु के रूप में भी आए।
क्योंकि इसकी हमारी डेडलाइन कल थी, तो बड़े शॉर्ट नोटिस में क्लास के साथ। अच्छा प्रयास। सर वो कह रहे हैं ना, डोनेशन से नॉर्मली आप समझते हो, आप मॉनेटरी डोनेट डोनेशन कर है इस देश में अर्थ केवल रुपए पैसे से। वस्तुदान है ना ये। अब तो मैं इसी को इसको सर यहाँ पे हमें एक और बॉक्स रखेंगे जो क्लोथ्स और पूरा स्पेसिफाई करेगा, वो भी हमारा। हम सारे गूंज को दे रहे हैं, रोज की रोज हमारे टेम्पो हर हफ्ते में चेतना में भर जाता है। जितने भी आदमी अड़ोसी पड़ोसी सोसाइटी के आते हैं, गूंज की टीम आती है और वो ले जाती है, वो अपना जहाँ भी शेल्टर हो में हमारे भी सर उनके साथ टाइप ये तो बहुत अच्छी बात बट वो साल में एक बार हमने किया हुआ, अब ये मंदिरों से कर रही है संपूर्ण, बड़ा अच्छा कंसेप्ट हमारे मंदिर। नहीं बिल्कुल ठीक है जी। एक बॉटल किसी ने दी है, उसके लिए अभी यूजफुल नहीं है, मगर किसी के लिए ये यूजफुल है। सर जिसने भी डोनेट किया हम उसका पूरा उसको कूपन देंगे, पूरा वेरिफिकेशन के बाद, अच्छी बात है। ताकि उसको भी लगे कि मैं मेरे करने से कुछ अच्छी बात तो यहाँ पे हमने लाइटिंग वाइटिंग। सर इसको कैश क्रेडिट से भी जोड़ने की कोशिश करेंगे कि जैसे बच्चे ने डोनेट किया, QR कोड किया तो उसको 100 रुपये कोई हम कूपन दे सकते हैं। कूपन दे दिवाली के आसपास इसको थोड़ा बढ़ाना, ठीक है। ताकि घरों में कपड़े इतने इकट्ठे हो गए, नई परिवार में नई जनरेशन आ रही है ना, बिल्कुल खरीदने का शौक है। आप इसमें ऐसा करें, ये नेकी की दीवार की तरह किसी ने अपनी चीज रख दी, किसी को भी जरूरत है यहाँ वाले को, वो उसे यहीं से ले जाए। हाँ सर ने आइडिया दिया था, हम वो करने वाले हैं। हाँ वही है, वो नेकी की दीवार गवर्नमेंट एक बार हमने सर ने बोला को बोला, दो बच्चे थे हमारे दोनों अमेरिका में वेल एम्प्लॉयड होने से 4 साल 60 साल कई बार इनको दोनों लोगों को बोलते जितने पुराने सूट साट चार अटैची निकल गई होंगी। सूट पहन के चला गया, बादल साहब से स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा था उसके लिए। हमारे यहाँ तो इतने वर्कर्स भी आते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलती है, हर चीज वैल्यूएबल है ये किसी सबके ने। लिए, हाँ जी। और इस पे हमने अभी इसलिए कोई ताला नहीं लगाया कि कोई भी आके ले सकते हैं। दिवाली को शुरू करें, कम से कम 1000 ऐसे ज़्यादा और यहाँ आप जो कूपन वगैरह रख रहे हैं, एक अपना पंपलेट बनाएं इस चीज को ये एक यदि छोटा सा पेपर बनाना वो रखें, कोई आ रहा है तो वो उसे पढ़ के एक्टिवेट हो जाए, उसी पे QR कोड डालें, पोजीशंस डालें। हमने वो वहाँ लगाया। हाँ मतलब ठीक है, बताने और एक बार लिख दी दो ना। कराना, जब मर्जी कर लो, आज करना आज ही करा देंगे। फैकल्टी को ले चलते ले जाएंगे। बच्चे मेल का अलग से है, मेल का अलग से, और मेरे ख्याल 400 तो होंगे, यहाँ 700 ज़्यादा है, 400 से ज़्यादा। क्योंकि हमारे NSS के भी वॉलंटियर्स हैं, तो हम करते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो नेचुरली अपना घर में जाते आपकी जो कपबोर्ड ये ट्रक लोड पर बदल जाएगी। जय श्री राम, यही बस। जय हो, जय हो। एक जग जो जिन्होंने बहुत मेहनत करी है प्रोजेक्ट ओवरनाइट ये सारा इन्होंने इन सब ने बहुत मेहनत करी है सर। सर नहीं आज सर प्लीज आ जाओ आ जाओ, तुम्हारे को डिमांड है तो आओ। थैंक यू। थैंक यू। अरे सर्कल बड़ा कर हुआ तो ना, बेटा थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लो। अरे आप इधर आओ, यहाँ थोड़ा और पीछे से आप इधर आओगे जब बात से लंबे हैं आप, नहीं आप अभी इधर आइए, बात लो पीछे ले लो, पीछे ले लो। तो अच्छा प्रयास है, आगे बढ़ाओ। जब ज्यादा इकट्ठा हो जाएंगे तो इनको सेवा भारती वालों की सेवा आजकल जो है ना, हमें बहुत गाइडेंस देते हैं अशोक। इनका तो समझते जी उपयोग कर लो जो पड़े। हाँ नहीं बड़ा और बारीकी से अपनी ड्रेस पे आया हूँ, अच्छी ड्रेस है। इतना बारीकी से सारा सब कुछ कैलकुलेट कर देते हैं। प्रोग्राम बिल्कुल हाँ
आप बताओ अगर तो यहाँ से कार्यक्रम का है। हाँ जी इधर इधर एक बारी वो ओपनिंग करा के ना चलो एक मिनट रुको जरा सा दे दोगे हैं बाद में कराओगे भी कराओगे करा दे सारे सब बैठ जाएंगे फोकस सर कर रहे एक बार सर सर बाद में भाई यहाँ बाहर हाँ एक बार वो करा लें करके पहले करा आदित्य मैम ठंडे हो गए अनिल गया मैम को बुलाने के बाद ये तो देख लो नहीं लग गई ना अभी तो लगेगी अच्छा कल इसी में था क्या हाँ जी सर नहीं सर इसमें इसको वो नहीं किया बेड नहीं किया सर सिर्फ आपस में टाई किया ये ऐसे चीज कहीं सुराख नहीं है महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के प्रांगण में परिवार दिवस के पावन अवसर पर वसंत मेला में मैं डॉक्टर गौरव अग्रवाल मैं मेरी सहयोगी इस कामना बैठ आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चपल चंचल करतल ध्वनि खिल रही किलकारियां इंद्रधनुष से प्रांगण सजे बड़ों की बलिहारियां प्रेम की संपन्नता से उलसित परिवार में चमू और उजियारे की खुली रहे इटारियां तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। मेरी सहयोगी ने बहुत सुंदर बात कही है, खुली रहे पिटारियां। इस शुभ अवसर पर हमारे पास बहुत कुछ कहने करने व मनोरंजन के लिए पिटारियां हैं, बस थोड़ा सा इंतजार करें। परिवार केवल एक सामाजिक निर्माण की प्रक्रिया नहीं है, परिवार केवल एक सामाजिक निर्माण की प्रक्रिया नहीं है, वरन यह हमारी संस्कृति व मूल्यों की आधारशिला है। आधुनिक समय में परिवार दिवस मनाने का शुभ घोष टाटा समूह में श्री जमशेदजी टाटा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया गया। महाराजा अग्रसेन परिवार के कर्णधारों ने इस महान परंपरा परिवार दिवस को महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी का अप्रत्याशित अंग बनाया, जिससे हम सब मात्र व्यवसायिक रूप से नहीं वरन सामाजिक व भावनात्मक रूप से भी गहन जुड़े हैं। अब समय है हमारे मध्य गणमान्य विभूतियों के स्वागत का, जिनकी छत्र छाया में महाराजा अग्रसेन परिवार एक वट वृक्ष की भांति फैलता जा रहा है। सर्वप्रथम हम महाराजा अग्रसेन संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष एवं मुख्य सलाहकार परम श्रद्धेय डॉक्टर नंद किशोर दर्जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सर, आपकी उपस्थिति में हमारे कार्यक्रम की शोभा और सार्थकता को चौगुना कर दिया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया करतल ध्वनि से सर का स्वागत किया जाए। महाराजा अग्रसेन परिवार की ओर से हम सीनियर वाइस चेयरमैन श्री सुंदर लाल गोयल जी का भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। सर, आपके ज्ञान और अनुभव से हम सभी को निरंतर प्रेरणा मिलती रही। आप सभी का हार्दिक स्वागत। महाराजा अग्रसेन परिवार की ओर से हम वाइस चेयरमैन श्री रविंद्र कुमार गुप्ता जी एवं श्री नंद किशोर अग्रवाल जी का स्वागत करते हैं। महाराजा अग्रसेन परिवार की ओर से हम वासुदेव अग्रवाल जी का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
परिवार दिवस के शुभ अवसर पर हम संस्थान के जनरल सेक्रेटरी श्री टी.आर. गर्ग जी का अंतर्मन व अपनत्व के साथ स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपके आशीष हम सब के लिए जीवन के अक्षय भंडार। हम स्वागत करते हैं वाइस चेयरमैन श्री उमेश कुमार गुप्ता जी का, श्री ज्ञानचंद्र अग्रवाल जी का, श्री एस.पी. गोयल जी का, श्री राजेश गुप्ता जी का। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करते हैं जॉइंट जनरल सेक्रेटरी श्री मोहन कुमार गर्ग जी का, श्री संजीव गोयल जी का एवं श्री रजनीश कुमार गुप्ता जी का। स्वागत है सेक्रेटरी श्री अमित अग्रवाल जी का, श्री अविनाश अग्रवाल जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करते हैं श्री जी.डी. गोयल जी का, श्री विनोद गर्ग जी का, श्री उमेश गुप्ता जी का एवं श्री सुंदरपाल गुप्ता जी का। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है, आभार। अब हम स्वागत करते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव श्री ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव जी का। सर, आपका स्वागत है। हम स्वागत करते हैं आदरणीय श्री बी.एन. महाजन सर का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर मुस्कान कहे दिल की बात, स्वागत है आपका, यही है सौगात, आपके कदमों से आई बहार, स्वागत है आपका बार बार। हम स्वागत करते हैं श्री नंद किशोर अग्रवाल जी का, वाइस चेयरमैन मेट्स। सर, आपका बहुत बहुत आभार। स्वागत करें। आप सबसे अनुरोध है, कृपया तालियों द्वारा सबका एक बार पुनः स्वागत करें। स्वागत है श्री जगदीश मोदी जी का, श्री राजीव गोयल जी का एवं श्री नरेंद्र जी सेवा भारती से और हेमंत जी का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेज के प्रांगण में। अब हम मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं आदरणीय प्रोफेसर रजनी मल्होत्रा ढींगरा मैम, प्रोफेसर विक्रम बाली सर, डायरेक्टर मेट, प्रोफेसर संजीव मारवा, डायरेक्टर एमबीबीएस, प्रोफेसर एस.एस. देसवाल, डीन मेट, प्रोफेसर हरभजन बंसल, डीन मेट, कि वे मंच पे पधारकर हमारे बीच उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत व अभिनंदन करें। मैं प्रोफेसर रजनी मल्होत्रा ढींगरा जी एवं प्रोफेसर विक्रम बाली जी से अनुरोध करता हूं कि माननीय डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी एवं श्रीमती उषा गर्ग जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। आप सभी से आग्रह है कि तालियों की गर्मा गूंज के साथ उनका हार्दिक अभिनंदन करें। अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी वासुदेव जी को एवं सुरेंद्र पाल गुप्ता जी को। कृपया तालियां बजती रहें। वासुदेव गुप्ता जी का बहुत बहुत स्वागत है। हम अनुरोध करते हैं प्रोफेसर रजनी मल्होत्रा। आप नाम बोलते हो सारे। स्वागत है सुरेंद्र पाल गुप्ता जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। हम माननीय श्री वाइस चेयरमैन श्री सुंदरलाल गर्ग जी का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए सर, आइए सर। कृपया तालियों से सबका स्वागत करें। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा वाइस चेयरमैन इंजीनियर रविंद्र कुमार गुप्ता जी का और रजनी मैम से कहना चाहूंगा कि उनका स्वागत करें। सबका नाम मत हमारा ठीक है।
स्वागत है श्री रविंद्र कुमार गुप्ता जी का। अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे श्री नंद किशोर अग्रवाल जी को। नंद किशोर अग्रवाल सर। अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे वाइस चेयरमैन श्री उमेश कुमार गुप्ता जी का। अभी देता हूँ किसी को। आमंत्रित श्री उमेश कुमार गुप्ता जी एंड श्रीमती उमेश कुमार गुप्ता जी, आपसे भी अनुरोध है कृपया मंच में आए। आपका हार्दिक स्वागत है मैम। आइए मैम। अब हम स्वागत करते हैं वाइस चेयरमैन श्री ज्ञानचंद अग्रवाल जी का। आपसे अनुरोध है सर। श्रीमती ज्ञानचंद अग्रवाल जी से भी अनुरोध है कृपया मैम आए। आगे बढ़िए। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं वाइस चेयरमैन श्री एसपी गोयल जी को। कृपया तालियों की गड़गड़ाहट होती रहे। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा वाइस चेयरमैन श्री राजेश गुप्ता जी। अब हमारे मध्य हमारे मुख्य अतिथि गुप्ता जी आ गए हैं, उनका स्वागत तालियों के साथ करें। हो गया। श्री एनडी गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आइए सर। कोई नहीं। हम अनुरोध करते हैं श्री नंद किशोर सर से कि वे हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत तालियों के गड़गड़ाहट के साथ विनीत कुमार लोहिया जी हमारे मध्य आ चुके हैं। स्वागत करते हैं हम सब चेयरमैन बेंच का और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आ जाओ। भाभी आप तो आओ। भाभी आइए। अरे क्या हाँ जी। अब हम स्वागत करते हैं जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर पी.आर. गर्ग जी का। मैडम भी है। खुशी की बात है कि श्रीमती पी.आर. गर्ग भी यहीं पर है। रजनी मैम से अनुरोध करूंगा दोनों का स्वागत करें। कृपया जोरदार तालियों से सभी का स्वागत करें। सर हम स्वागत करते हैं ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी श्री मोहन कुमार गर्ग जी का। जॉइंट जनरल सेक्रेटरी श्री मोहन कुमार गर्ग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है जॉइंट जनरल सेक्रेटरी श्री संजीव गोयल जी का। भाई कौन रुक गया है दोनों।
और भाई संजीव जी क्या हाल है आपके? स्वागत है जॉइंट जनरल सेक्रेटरी श्री रजनीश कुमार गुप्ता जी का। अरे मैडम नहीं आई है, पेनल्टी लगेगा। स्वागत है सेक्रेटरी श्री अमित अग्रवाल जी का। स्वागत करते हैं मिस्टर मदन लाल अगर हम स्वागत करते हैं श्री मदन लाल अग्रवाल जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करते हैं श्री अविनाश अग्रवाल जी का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करते हैं श्री विनोद गर्ग जी एवं श्री ईश्वर गर्ग जी का। कृपया तालियां बजती रहें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। स्वागत है ट्रेजरर श्री नरेश अग्रवाल जी का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्री नरेश अग्रवाल जी। हम स्वागत करते हैं श्री ईश्वर गर्ग जी का। सर आइए प्लीज। सर दे देते हैं, लाओ जरा वही दे देते हैं, वही दे देते हैं। लाओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम स्वागत करते हैं श्री ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव जी का, चीफ एग्जीक्यूटिव ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव जी का। हम स्वागत करते हैं श्री सुरेश गुप्ता जी का। श्रीमती सुरेश गुप्ता जी भी मंच पर आ जाएं। ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव श्रीमती ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव जी का भी आपका मैम बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करना चाहेंगे आदरणीय श्री ब्रिज मोहन गर्ग जी का। श्री ब्रिज मोहन गर्ग जी एक और लाओ। हमारा अपना नाम है डॉक्टर दिव्या जी मैम। मैडम डॉक्टर दिव्या का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे मध्य। आनंद गुप्ता जी का स्वागत हम बहुत बहुत आभार के साथ करते हैं। कृपया तालियां जरूर बजाते जाइए। स्वागत है श्री आनंद गुप्ता जी। हम स्वागत करते हैं आजीवन सहयोगी श्री मेघराज गोयल जी का एवं श्री अनिल कंसल जी का। और अनिल कंसल जी का। हम मंच पर स्वागत करते हैं श्री जगदीश मोदी जी का। आजीवन सहयोगी में श्री जगदीश मोदी जी।
हम स्वागत करते हैं श्री राजीव गोयल जी का। राजीव गोयल जी, हम श्रीमती राजीव गोयल से भी रिक्वेस्ट करेंगे वो भी मंच पर आ जाएं। स्वागत है श्री हेमंत गुप्ता जी का, सेवा भारती से श्री हेमंत गुप्ता जी। कृपया जोरदार तालियों से सबका स्वागत कीजिए। और हम सबके वरिष्ठ हम स्वागत करते हैं श्री GT गोयल जी का। करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। हम स्वागत करते हैं मिसेस हेमंत गुप्ता जी का। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है श्री नरेंद्र गर्ग जी, आजीवन सहयोगी। सर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करते हैं मिसेस सीमा गर्ग जी का। मिसेस सीमा गर्ग जी का वो मंच पर आए। श्रीमती दक्षिणा गर्ग जी का वो भी मंच पर आए। श्रीमती उमा गुप्ता जी का वो भी मंच पर आए। आप सभी का मैडम बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करते हैं प्रोफेसर रघुवंश सिंघल जी का। कृपया मंच पर आ जाएं। तालियों के साथ सबका स्वागत किया जाए। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा श्रीमती सविता गुप्ता जी को। स्वागत है मैडम आपका। श्रीमती सविता गुप्ता जी। हाँ मैडम, आइए मैडम, आइए। हम स्वागत करते हैं श्री विजय राय गुप्ता जी का और मलिक सर का। और मैं आग्रह करूंगा कि मलिक सर की पूरी टीम स्टेज पर आ जाए। हम सबका स्वागत करते हैं। अब BL महाजन सर जी को फिर से मंच पे आमंत्रित करते हैं। BL महाजन सर। मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे डॉक्टर नंदकिशोर अध्यक्ष जी जिस विद्यालय से पढ़े उनके जो प्राइमरी टीचर हैं श्री BL महाजन जी और स्वतंत्र भारत मिल SBM एलमुनाई उसकी पूरी टीम का स्वागत जोरदार तालियों के साथ आप करें।
सभी को यह बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे कॉलेज के छात्र सुमित यादव जीवन रक्षा के कार्य में प्रदर्शित अदम्य साहस के लिए उत्तम जीवन रक्षा पदक माननीय राष्ट्रपति जी ने प्रदान किया है। सुमित, आपको हम सब की ओर से हार्दिक बधाइयां। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपने माता पिता के साथ स्टेज पर आ जाएं। तालियों के साथ इस बच्चे का स्वागत, जोरदार तालियों के साथ किया जाए। सुमित यादव। मैं सभी को ध्यान दिलाना चाहता हूं, ये बड़ा ही ऐसा क्षण है जिसमें हमारा एक स्टूडेंट जिसको राष्ट्रपति पदक मिला हो, उत्तम जीवन रक्षा पदक, और दिल्ली में पहले नंबर पे है ये बच्चा। जोरदार तालियों से आप इसका हौसला बढ़ाएं, सम्मान करें। ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव सर से रिक्वेस्ट है, प्लीज आइए सर। ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव सर से रिक्वेस्ट है। It's a matter of great honor, it's a matter of great pride that a student of MATE has been awarded उत्तम जीवन रक्षा पदक by President of India. अभी जो 26 जनवरी में जो ऑर्डर्स डिक्लेयर किए गए हैं उसमें ये ऑर्डर, उसमें सुमित यादव का नाम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो लेटर आया है, ये लेटर आया है गोविंद मोहन, होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सुमित यादव के नाम। ये लेटर पढ़ता हूँ। मुझे ये प्रेम महोदय, मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय ने आपके जीवन रक्षा के कार्य में आपके द्वारा प्रदर्शित अदम्य साहस को मान्यता देते हुए उत्तम जीवन रक्षा पदक प्रदान किया है। कृपया मेरी बधाई स्वीकार करें। भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय की ओर से पुरस्कार, पदक, प्रमाण पत्र और एक मुश्त मौद्रिक भत्ता आपको दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। Let me briefly narrate the event for which Sumit has been awarded जीवन रक्षा, उत्तम जीवन रक्षा पदक। जो 26 जनवरी में जो यूनिफॉर्म फोर्सेज होते हैं उनको वीर चक्र, महावीर चक्र वगैरह दिया जाता है। जो सिविलियन गैलेंट्री अवार्ड है वो जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक दिया जाता है। इस वर्ष 2025 के लिए पूरे भारत में 30 लोगों को जीवन रक्षा पदक दिया गया है। इसमें से उत्तम जीवन रक्षा पदक सिर्फ 6 लोगों को दिया गया है और सुमित यादव उसमें से एक है। Let me briefly narrate the event in which he has been, for which he has been awarded the उत्तम जीवन रक्षा पदक। ये if I correctly remember, ये 27 अप्रैल 2024 का वाक़या था। 27 अप्रैल 2024 का वाक़या था। यहाँ कल्चरल फेस्टिवल हो रहा था। फेस्टिवल वाइंड अप होते होते आधी रात हो गई। सुमित यादव जब 12 साढ़े 12 बजे रात में यहाँ से फ्री होकर के बगल के सेक्टर में अपने अपार्टमेंट में रहता था, वहाँ पहुँचा। उस अपार्टमेंट को अपने 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर करता था। जब वहाँ पहुँचा तो अपार्टमेंट में आग लगी, भयंकर आग लगी और उसके दोनों दोस्त इसमें ट्रैप्ड हैं। नीचे सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था, लोग वीडियो बना रहे थे, फायर ब्रिगेड का इंतजार हो रहा था। सुमित यादव ने भाग दौड़ के बगल के मकान से भागता दौड़ता तीसरी मंजिल तक, फोर्थ मंजिल पे पहुंचा। दरवाजा तोड़ करके जलती हुई फ्लैट में अंदर गया और अपने एक दोस्त को रेस्क्यू करके लाया, उसको एक सेफ जगह पे संभाला। दोबारा उस दहकते हुए आग में गया। जो दूसरा दोस्त इसका था वो भारी भरकम था, 6 फुट ऊंचा, 80-90 किलो वजन। उसको बुखार हो रहा था, वायरल हो रहा था। वो करीब करीब बेहोश हो गया था, चलने लायक नहीं था। सुमित यादव ने अपने दोस्त को कंबल में लपेटा और 30-40 मिनट तक उसको आग से बचाता रहा। बुरी तरह जख्मी हुआ, इसके दोनों हाथ झुलस गए, मगर इसने अपने दोस्त को नहीं छोड़ा। 30-40 मिनट के बाद जब फायर ब्रिगेड आई तब इसको रेस्क्यू किया गया और ये इसको फिर अस्पताल में दाखिल किया गया। बगल में ज्ञान जी के अस्पताल में दाखिल किया गया। ट्रीटमेंट करा था जी मैंने।
4 दिन ट्रीटमेंट करवाया। 14 दिन। थैंक यू सर। आज इसको याद आता है आज जब ये चिट्ठी आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, आज मुझको याद आता है जब सुमित यादव अस्पताल में दाखिल था, पूरी तरह जख्मी था, तो मैं इसके पेरेंट्स से मिला। इसके पेरेंट्स बहुत नेचुरली एंग्शियस थे, चिंतित थे। इसकी माता जी का चेहरा आंसुओं में डूबा हुआ था। बहुत एंजाइटी थी कि ये रिकवर कर जाएगा, ठीक ठाक रिकवर कर जाएगा। मैंने कहा कि आप बिल्कुल चिंता न करें, ये लड़का बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ही विल बी ऑल राइट, ही विल बी एब्सोल्युटली ऑल राइट। इसके पीछे जो मेट के सारे स्टूडेंट्स हैं, महाराजा अग्रसेन फ्रेटर्निटी के सारे लोगों की दुआएं हैं, ये रिकवर कर जाएगा और आज ये रिकवर कर गया है। परमात्मा का शुक्र है। Let me share another side story. इसको कैसे ये अवार्ड कैसे मिला? जब ये घटना हुई तो नंद किशोर जी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली को चिट्ठी लिखी कि ये हमारा बच्चा है जिसने इतना ये बहादुरी और इंसानियत का मिसाल कायम किया है, इसको जीवन रक्षा पदक दिया जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने वो रिकमेंडेशन एक्सेप्ट की और उसको एंडोर्स करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉरवर्ड किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो मान लिया और जब इसके पेरेंट्स बहुत एंग्शियस थे तो मैंने कहा था कि ये काम वही कर सकता है जिसके अंदर एक ट्रेमेंडस इनर स्ट्रेंथ है, जिसमें साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है, और ये बच्चा जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है दैट विल हेल्प हिम टू रिकवर। नाउ सुमित इज हियर, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मेरा मानना है कि अगर हमारे समाज में इस तरह का बहादुर बच्चा है जो दहकती हुई आग में एक बार गया, दोबारा गया और अपने दोनों दोस्तों को निकाल के लाया, फिर कोई चिंता की बात नहीं है। इस देश और समाज का भविष्य उज्जवल है। थैंक यू। नंद किशोर अग्रवाल जी क्रिस्टल ग्रुप के चेयरमैन हैं एंड इज ऑफरिंग ए सुटेबल जॉब राइट नाउ। सुटेबल need such type of brave people, brave good boys. क्रिस्टल ग्रुप में बहुत बड़ा फर्टिलाइजर और एलाइड चीजों में सर्च करना चाहिए। वेलकम। जिस बच्चे को बचाया था वो आज हैदराबाद में, क्योंकि पास आउट है, हैदराबाद था, उसमें मैंने बुलाया था इसलिए, और ये बच्चा भी वैसे इंटरव्यू वगैरह सरकार उसमें दे रहे हैं। भगवान निश्चित तौर पर इस सर्टिफिकेट के बाद इसको सरकारी नौकरी में भी, और नंद किशोर अग्रवाल जी ने तो तुरंत आज से ही ऑफर कर दिया और बड़ा ऑल द बेस्ट। इस प्रकार की बहादुरी हम आने वाले पीढ़ियों से एक्सपेक्ट करते हैं कि जब भी कभी इमरजेंसी पड़ जाए तो हमेशा तैयार रहें। और ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव जी ने परसू भी किया, क्योंकि फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं, दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी लेवल से रिटायर होकर 17 साल से समाज सेवा के लिए बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए नियमित रूप से कॉलेज आते हैं और 1 रुपया भी हमसे चार्ज नहीं। उनकी धर्मपत्नी एडिशनल डायरेक्टर जनरल रही हैं, जो कोरोना काल में जो सारी मेडिसिन और जो बड़े काम हुए वो भी आज आई हुई है। उस सारे कामों में वो एज ए साइंटिस्ट इन्वॉल्व रही हैं, और हस्बैंड वाइफ दोनों ही मधुबन सोसाइटी है जमुना पार, वहाँ से रेगुलर आना और केवल आने जाने की व्यवस्था की भी हमने बड़ी मुश्किल से इनको तैयार किया। ऐसे लोगों के कारण ये सोसाइटी आज इस स्तर पर पहुँची है कि हर दृष्टि से। अभी एयर चीफ मार्शल हमारे आए थे और उससे प्रेरणा लेकर हमारे 2 NCC के कैडेट कमीशन लेके बड़े अफसर बन के जा रहे हैं इस साल। 2 बच्चे नेवल फोर्स में जा रहे हैं और 3 बच्चे आर्मी में जा रहे हैं, और हमारे अपने टीचर भी लेफ्टिनेंट के पद पे पहुंच गए हैं। ये बच्चे यहाँ पर केवल अक्षर ज्ञान देना, केवल टीचिंग
करा देना, सर्टिफिकेट दे देना, डिग्री दे देना, वो हमारा पर्पज़ नहीं है। महाराजा अग्रसेन जी के जो 5125 साल का ट्रेडिशन है, जो उनके गुण थे वो नीचे तक जाए, उसके लिए हमारे बहुत लोग आ गए। जगदीश मित्तल जी सारी उम्र दे दी, अभी लेट आए हैं, रेगुलर आके बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। तो हमारा पूरा 200 ट्रस्टियों का जो परिवार है, बड़े बड़े अफसर हैं रिटायर्ड इसमें, रजनीश गुप्ता जी बैठे हैं, अविनाश जी बैठे हैं भारत सरकार से, हमारे रविंद्र गुप्ता जी रिटायर्ड चीफ इंजीनियर DSID से, आधी दिल्ली की नक्शे उनके मेमोरी में है। टायल साहब हैं DDA के, लगभग 1/3 दिल्ली की डेवलपमेंट में उनका योगदान रहा है। वो लोग यहाँ इन सारी बिल्डिंगों को बनाने में, मेंटेनेंस में पूरा हिस्सा लेते हैं। और हमारी 400 की फैकल्टी है। आज वो सारी फैकल्टी PN से लेकर चेयरमैन तक सब यहाँ आए हुए हैं और सब कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र निर्माण के उस कार्य में लगे हुए हैं, जिसका सपना शहीद भगत सिंह, चंद्रगुप्त और राजगुरु इत्यादि ने देखा था। और शहीद भगत सिंह का चित्र भी कम से कम हमारे केजरीवाल जी का जो सबसे प्लस पॉइंट रहा है कि उन्होंने शहीद भगत सिंह के चित्र को दफ्तरों में पूरे मान सम्मान के साथ लगाया। और वो भी राय देने वाले MD गुप्ता जी हैं, राज्यसभा के दूसरी बार के टर्म है। और एक बहुत ही हमारे मित्र हैं, भाई जी, इसलिए तारीफ नहीं कर रहा, बहुत ही जेंटलमैन, और शायद रिकॉर्ड होगा इस देश में कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के एसोसिएशन के अध्यक्ष बाप और बेटा दोनों रहे हों 15-20 साल में। रेयरेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली। आज लोग परिवार के जो लगातार जो विनीत कुमार लोहिया जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, उस परिवार बोध जागृत हो, उसके लिए लगातार लगे हुए हैं। एक बड़ी पाठशाला के रूप में हम यह काम करते हैं और खुल के करते हैं। हम हिंदुत्व के लिए कोई शर्मिंदा करके काम नहीं करते। सनातन परंपरा के लिए नियमित यज्ञ हवन किसी कॉलेज में होता हो डेली, शायद नहीं बता पाएंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में होता हो तो पता नहीं। ये सब चीज़ें इसलिए कर पा रहे हैं कि बच्चों में संस्कार जो धीरे धीरे ट्रिकल डाउन हुआ, इन्हीं में से फिर ये बहादुरी आती है। इसी में ये यादव जैसे बच्चे निकलते हैं जो देश के लिए जीना चाहते हैं, देश के लिए, समाज के लिए, साथी के लिए प्राण को हथेली कर सकते। तो ऐसे बच्चों का निर्माण को हंसी खेल नहीं है, खेल खेल में नहीं है, परंतु खेल खेल में ही पढ़ाई कराते कराते और इस लायक बनाते हुए कि 1 करोड़ रुपए साल के पैकेज में भी जाए। वर्ल्ड की कोई ऐसी कंपनी नहीं है जहां आपका बच्चा ना हो। माइक्रोसॉफ्ट से लेके, गूगल से लेके, अमेजोन से लेके, जितने बड़े नाम अब अच्छी बड़ी संख्या में। कल LLB के बच्चे आए हुए थे, खुद प्रोफेसर हो गए यहाँ पढ़े हुए लोग, देख के भी लगता है इतना बदल गया। बड़े बड़े अफसर लग गए हैं, क्योंकि हमारा 28वां साल है और ये जारी रहेगा। एक पीढ़ी बदलेगी, दूसरी पीढ़ी आएगी, इसलिए नई पीढ़ी को हम जोड़ रहे हैं, नए लोगों को ऑफिस में बना रहे हैं, ढूंढ के ला रहे हैं। इस बार राजेश जी को लाए हैं, हमारे जिनके पिताश्री ने शिलान्यास किया था। अमित को जोड़ा है, जो यंग है, यंग माइंड जल्दी एक दूसरे से अडेप्ट हो सकते हैं। और छांट के नॉर्थ इंडिया का बेस्ट डायरेक्टर छांटने में हमें 4 महीने लगे। डॉक्टर विक्रम बाली का, जिनकी स्कूली पढ़ाई भी विदेशों में भी हुई हो, और गलगोटिया जैसे बड़े इंस्टीट्यूट जहाँ 35,000 बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ डायरेक्टर थे। और इनको हम लेके आए हैं ताकि ये और गतिमान हो सके। जी सर। ये लॉ की भी प्रोफेसर हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज ++A दिल्ली में मुश्किल से 8 संस्थाएं, 8 कॉलेजेस में। उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3-4 हैं और 3-4 IIT के। उनमें से हम ++A के रैंक लेकर ऑल इंडिया बेसिस पे हमारे रजनी जी के नेतृत्व। अभी हमने एक लेटेस्ट शुरू किया है, महाराजा अग्रसेन बिजनेस स्कूल, जो इंटरनेशनल एक्सपोजर भी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को। और जयपुरिया ग्रुप में थे 2 साल, JK ग्रुप, और 2 साल से हमारे साथ
कुल 100 बच्चों के लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है MBBS के लिए, और सिंगापुर, दुबई सब जगह जा रहे हैं। बाकी तो हमारे सभी लोग लगे हुए हैं। देशवाल जी हमारा सबसे पुरानी फैकल्टियों में हो गए हैं, अभी डीन है, और 2-3 साल तक 2-3 महीने डायरेक्टर का काम भी देख रहे थे। इनके बच्चों द्वारा द्रोण के अंदर, कंपटीशन के अंदर, ऑटोमेटिक्स में महिंद्रा, टाटा जितने बड़े ग्रुप हैं, हमारे बच्चों को सब लेके जा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं और नौकरी देने के लिए तत्पर हैं। अभी हमारा जो 26 का पास आउट जो बैच होगा उसमें 900 को ऑफर आ चुकी हैं। सचिन जी कितने? 900 करीब होगा। देसाई जी का वो देसाई हमारे एक से एक बढ़ के हम लोग टैलेंट ढूंढ के ला रहे हैं समाज। अभी ये देसाई जी कहाँ के किसे कर्नाटक से हैं, महाराष्ट्र मूल के हैं, और AICT में उसमें सब जगह रिस्पेक्टेड हैं, और 2-1 साल से हमारे साथ थे। अब क्योंकि एक एज हो गई है तो कर्नाटक में अपना पुश्तैनी मंदिर को देख रेख करने के लिए अपने गांव जा रहे हैं, और आज शायद हमारा वर्किंग का कल सोमवार को है, परंतु उसके बावजूद भी हमसे जुड़े रहेंगे और ऑनलाइन पढ़ाई में उसमें सब चीज़ों में हमारे इन बच्चों का मार्गदर्शन करते रहें। एक टीम है, इस टीम को आप आशीर्वाद दें, जोरदार तालियां बजाकर, और हम आने वाले समय में 2047 जो एक सपना नहीं है, उस सपने को अब तो आकार मिलना शुरू हो गया है। एक लक्ष्य लेके चलने वाला व्यक्ति इस देश का नेतृत्व कर रहा है। 50 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से नीचे माने जाते थे सारे आंकड़ों में, वो 25 करोड़ सभी आंकड़ों में उस रेखा से ऊपर आ चुके हैं, और बाकी भी आने वाले 5 साल में निश्चित तौर पर आएंगे। एक ऐसा भारत बनाने के लिए हम सब लोग लगे हुए हैं जो महाराजा अग्रसेन जी ने कभी सपना देखा था 5000 साल पहले। एक ऐसा राज स्थापित करके दिखाया था जिसके अंदर कोई भूखा नहीं सोता था, बिना मकान का कोई नहीं था, सब व्यापार करते थे, सब एक दूसरे को प्रेम करते थे। जन नियमित रूप से यज्ञ होते थे, यज्ञ में बलि प्रथा को बंद करने का श्रेय भी पूरे वर्ल्ड में महाराजा अग्रसेन जी को है। और महाराजा अग्रसेन जी अब भगवान श्री कृष्ण एक ही समय में थे, महाभारत काल के युद्ध में भी साथ थे, और पांडवों की तरफ से श्री कृष्ण जी तो बिना हथियार थे, और महाराजा अग्रसेन जी हथियारों के साथ पांडवों के साथ थे। तो ऐसी वंश परंपरा के हम मानने वाले लोग हैं, और आने वाले समय में वही अग्रवाह जहाँ भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया है, मोदी जी उद्घाटन करके आए, और वो बहुत बड़ा एक शहर 20,000 एकड़ में आने वाले समय में फिर से विकसित होगा, जहाँ जो बजट में जो घोषणाएं हुई हैं आपने इस बार सुनी होगी, उनमें एक शायद वहीं पर वो कार्यान्वयन होगी, जहाँ शिक्षा, इंडस्ट्री और सब एक जगह मिलके अमेरिका स्टाइल पे काम करेंगे। इन सब आशा और विश्वास के साथ हम लोग भी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। जो ट्रस्टी थोड़ा आज अच्छी संख्या में आए हैं, कार्यक्रमों में आते रहेंगे और अच्छा ज़्यादा लगेगा। हम आपके ये बच्चे आने वाले 5 साल में हर जुडिशरी में मिलेंगे, हर स्तर पर मिलेंगे। आज देश का चीफ जस्टिस हमारे लगातार 4थे साल आएगा, जबकि लॉ हमने सबसे लेट में शुरू किया। देश के हाई कोर्ट के, दिल्ली के हाई कोर्ट के लगभग आधे जज 1 साल में आए हैं। क्यों? इन बच्चों को एक्सपोजर कराते हैं, इनको प्रेरित कराते हैं कि तुम भी ऐसा बन सकते हो। अब कल वो आए हुए थे हमारे पेरेंट्स, नीना बंसल कृष्ण, उनकी मिसेज हाई कोर्ट में जज हैं, और हस्बैंड भी कल क्या कमाल थे। बच्ची यहाँ पढ़ी है, आज वो बच्ची कहाँ पहुँच गई है उसको बताने के लिए आए थे, और लड़कियाँ कितने आगे बढ़ रही हैं। मैं तो सोचता हूँ आने वाले समय में आरक्षण उल्टा करना पड़ेगा। जिस हिसाब से लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं, हर चीज़ में आगे बढ़ रही हैं, और ये अच्छी बात है, खुशी की बात है। जिस देश के अंदर हरियाणा में तो 1000 के अगेंस्ट 850 रह गई थी, और बहुमत ढूंढ के ला रहे थे उड़ीसा से, आसाम से। वो मोदी जी ने हर पहलू को ध्यान दिया है। ऐसा व्यक्ति शायद ही 1000 साल में होता हो जो परीक्षा पे चर्चा से लेकर कैसे इम्तिहान देने हर चीज़ का माइन्यूटली ध्यान रखता हो, ध्यान देता हो। ऐसे
हमें सौभाग्यशाली है कि हम ऐसे समय हैं। आने वाला इतिहास लिखिएगा, जैसे गांधी जी के लिए आइंस्टीन ने कहा था, क्या ऐसा व्यक्ति कभी इस देश में पैदा हुआ वर्ल्ड में, लोग मानेंगे नहीं। मैं भी कह रहा हूँ 50-100 साल के बाद लोग मानेंगे नहीं कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति क्या इस देश को नेतृत्व दे पाया था। और उस व्यक्ति का निर्माण जिस पाठशाला में हुआ था, उसी पाठशाला से निकले हुए जगदीश मित्तल हैं, उसी से अधिकार शुरू है। इनके 100 साल से देश सेवा में समर्पित एक संगठन जिसको हम सब मानते हैं, जिसको सब जाने, और जितना ज़्यादा आप जानेंगे उतना ज़्यादा और अधिक राष्ट्रभक्त बनकर इस देश के निर्माण में सहयोगी बनेंगे। इसी कारण से हम आप सब लोग लगे हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस परिवार मिलन पर आए, इसलिए हमने कोई औपचारिकताएं बहुत नहीं रखी, अपने ट्रस्टियों का जी आया किया है। गुरु तेग बहादुर का जन्म शहीदी दिवस मनाया तो यही मनाया 350 साल। हम सबको एक मानते हैं। इस देश से जो प्यार करता है, जो इस देश को चाहता है, वो किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी भाषा को बोलता हो, या कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी पढ़ाने वाले भी हैं, पढ़ने वाले। इसलिए आप सब लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे। हमारे आने वाले समय में जो 2-3 बड़ी योजनाएं हैं वो भी प्रभु पूरी कराए। एक अभी पैरामेडिकल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज, अल्टीमेटली हरियाणा के अंदर एक महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी जिसका कार्य क्षेत्र दिल्ली की सीमाओं तक आ जाएगा। ये हमारे आगामी 10-15 साल की योजनाएं हैं और वो सब हम सब मिलकर पूरी करेंगे। हम सशरीरियाँ हो या ना हो, आपका हमारा विचार रहेगा और पूरा करने वाली एक नई पीढ़ी का निर्माण हम सब लोग मिलकर करते रहेंगे। जय भारत, जय श्री राम। स्वागत है श्री चरण सिंगला जी सीए का। श्री चरण सिंगला जी, कृपया जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आप सभी का पुनः फिर से स्वागत है। यदि हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। स्वागत है श्री शिव चरण जी का। श्री चरण जी हमारे चार्टर्ड जोरदार ताली से स्वागत करें। चरण जी चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ऐसे हैं। हमारे 2025 तक की सब असेसमेंट, भारत सरकार की जितनी भी फॉर्मेलिटी है, सब अपडेट असेसमेंट है, विदाउट एनी किसी भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट कम मिली होगी जो एनडी गुप्ता जी के मार्गदर्शन पे जो काम करते हैं। और शिवचरण जी और मुकेश अग्रवाल हमारे इंटरनल और आउटसाइड के ऑडिटर हैं। हमने इकरा रेटिंग है हमारे पास और केयर की है, जो जनरली कंपनी वाले कराते हैं। दोनों जो बेस्ट वर्ल्ड की एजेंसी हैं वो भी हमारे पास प्लस हमारा बैलेंस शीट अपडेट, हर चीज़ अपडेट, सरकारों से कॉर्पोरेशन जितना मिलना चाहिए था पिछले 10-12 साल से दुर्भाग्य से नहीं मिला, उसके बावजूद हम लोग अपना रास्ता बना के काम करते रहेंगे। वो हमारे को अपने ऊपर भरोसा है और अपने कर्मों के ऊपर भरोसा है। धन्यवाद सर। हम स्वागत करना चाहेंगे श्री जय गोयल जी का। स्वागत है सर आपका। अब मैं सभी से प्रार्थना करूंगी कि एक पुस्तक सर डॉक्टर गौरव अग्रवाल द्वारा लिखी गई एक पुस्तक का विमोचन आप अपने कर कमलों से करें। पुस्तक का शीर्षक है वानप्रस्थ 2.0 @2047। ये पुस्तक डॉक्टर गौरव अग्रवाल विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग मेंस द्वारा लिखी गई है। गौरव जी आप आइए। कृपया जोरदार तालियों से डॉक्टर गौरव अग्रवाल का उत्साहवर्धन करें। पुस्तक का शीर्षक है वानप्रस्थ 2.0 @2047।
आप सभी से अनुरोध है कृपया जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे अनुरोध है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। ट्रस्टी मेंबर को मिस कर दिया हूँ, कृपया हमें क्षमा करें। मैं स्वागत करती हूँ श्री एम.डी. गुप्ता जी का। कृपया वे आशीर्वचनों से हम सबको। सांसद निधि से भी पीछे मोहन जी से 2 बार फंड लेके आए दिल्ली सरकार और कॉर्पोरेशन में। इस साल फिर 1 करोड़ रुपए इन्होंने हमें लैब्स के लिए। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आदरणीय श्री एन.के. गर्ग जी जो फाउंडर इस इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट के, चेयरमैन श्री विनीत कुमार गोया जी, सभी ट्रस्टीगण, सभी विशिष्ट अतिथिगण, फैकल्टी मेंबर्स, विद्यार्थीगण, तो सबसे पहले तहे दिल से एन.के. गर्ग जी का धन्यवाद करूंगा कि मुझे आज इतने बड़े समारोह में आने का अवसर दिया, मिलने का मौका दिया। और इसको वैसे तो मैं पिछले 30 साल से उनकी दोस्ती के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है समय समय पे और इस इंस्टीट्यूट के बारे में। लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा। 2 चीज़ें इन्होंने अभी कही यहाँ पे महाराजा अग्रसेन जी के बारे में, जिनके आशीर्वाद से हम सभी इतनी बड़ी संस्था और विदेशी सेवा कर रहे हैं। इन्होंने कहा महाराजा अग्रसेन जी ने बलि बंद कर दी सबको, ये अग्रवाल समाज की स्थापना की। तो उससे पहले बलि हर साल वो असर में करते थे और वो बलि देते थे, लेकिन वो बलि की प्रथा आज भी है। मैं थोड़ा आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा। वो बलि प्रथा बंद नहीं हुई है, आज भी है। उसको सात्विक रूप दे दिया महाराजा अग्रसेन ने। आपने देखा हुआ दीपावली पे हम जब देवी की पूजा करते हैं तो अलग अलग तरह के बने, कोई मुर्गा है, कोई बकरी है, कोई है, उसकी भेंट कर देते हैं। वो एक तरह से बलि जो है सात्विक रूप में कर दी गई थी, बजाय जो है तो बलि आज भी देते हैं। लेकिन हमें समाज को मेरे ख्याल है बहुत लोग, अपने यंग लोगों को पता है, ये जो दिवाली पूजा करते हैं और माँ देवी के चरणों में भेंट करते हैं अलग अलग तरह के चीनी के खिलौने, वो माँ की बलि है, सात्विक बलि है। तो इस प्रकार से जो है, और आज उस प्रथा को हम कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं भी एक देश की सबसे बड़ी एजुकेशन इंस्टीट्यूट का हेड रहा हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का, जिसमें 7-8 लाख बच्चे हमारे यहाँ रेगुलर रहते हैं और वर्ल्ड की सबसे बड़ी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। उसका मुझे सौभाग्य मिला उसका हेड करने के लिए। जैसे मेरा वहाँ टर्म खत्म हुआ, मैं 6 साल के लिए नॉमिनेट किया गया MNIT इलाहाबाद। वो भी एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है जिसमें करीब 7-8 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं और 4,500 बच्चे वाले। तो मैं 6 साल वहाँ पे रहा। तो हालांकि मेरा बैकग्राउंड जो है इंजीनियरिंग का नहीं रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट था, लेकिन वहाँ मुझे मौका मिला। 2-3 चीज़ें मैंने वहाँ पे की। जैसे फैकल्टी मेंबर है यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। एक प्रॉब्लम क्या है, मुझे नंदकिशोर जी बीच में कहते रहते थे कि हमें अच्छा डायरेक्टर चाहिए, अच्छे डायरेक्टर चाहिए। फैकल्टी मिलना बड़ा मुश्किल है आज के दिन में। मैं हर छठे महीने इंटरव्यू करता था वहाँ पे, जो टोटल स्ट्रेंथ थी, कभी उसकी पूरी फैकल्टी नहीं मिली। उस समय एजुकेशन मिनिस्टर थे अर्जुन सिंह जी, मैं उनसे मिला। मैंने कहा आपने रिटायरमेंट की एज 62 साल रखी है और 3 साल हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसको आप 65 साल ही करिए। तो इमीडिएटली उसी साल जो है ये हुई 2007-8 में, जब 65 साल की, आज पता नहीं आपका भी 65 साल की नंबर से आप भी 65 में रिटायर करते हो। हाँ, तो 65 की गई और 5 साल हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एजुकेशन का एक अपना इम्पोर्टेंस है
और इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट जो बनाई हाथ जो है, जिसमें मैं भी बात कर रहा था नंदकिशोर गर्ग जी ने, आपके यहाँ मतलब जो है 200 से 400 के करीब फैकल्टी मेंबर्स स्टाफ है, 10,000 बच्चे पढ़ते हैं। कोई ऐसी मेरे ख्याल में ऐसा जो है कोर्स नहीं है जो यहाँ पे नहीं है। तो एक देश की बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है। आज क्योंकि पार्लियामेंट में हमारा कई बार क्वेश्चन उठता है, कई बार सवाल उठता है कि हमारा बहुत कमी है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, और काफ़ी बच्चे जो है साल में बाहर जाते हैं और काफ़ी हमारी फॉरेन करेंसी भी उसके साथ साथ चली जाती है। तो एक हर बार डिमांड उठती है पार्लियामेंट में हर सेशन में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बढ़ाएं, और जो बाहर हमारे बच्चे जाते हैं उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। और ये एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट बनी, 10,000 बच्चे कोई स्मॉल फिगर नहीं है, बहुत बड़े नंबर है 10,000 बच्चे। और इसमें प्लेसमेंट भी जो है आपके यहाँ मेरे ख्याल प्लेसमेंट भी 100% हो जाती होगी। जैसे अभी नंदकिशोर जी बता रहे थे कि 1-1 करोड़ रुपए तक के पैकेज के बच्चे जो है जाते हैं। मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूँगा आपके यहाँ, आज का जो समय आ गया AI का समय आ गया, तो बहुत दूर है। AI के जो आने वाले समय में जितने भी एजुकेशन बेस्ड होगी, इवन एग्रीकल्चर बेस्ड भी, अभी पिछले हफ्ते शिवराज चौहान जी पार्लियामेंट में बोल रहे थे, तो टोटल उन्होंने AI बेस्ड जो है इवन किसानों को जो है, किसान अपना बटन दबाए और ये भी पता नहीं सकता अगले हफ्ते बारिश कब होगी। तो AI का जमाना बड़े जोरों से आ रहा है। तो मैं तो ये पर करूँगा, सलाह दूंगा कि आप AI के भी कुछ कोर्सेज बढ़ाइए, शुरू करें। बहुत बहुत ज़रूरी है AI का आने वाले समय में, अगर हमें देश की तरक्की करनी है। और इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का भी बहुत जो है इसके ऊपर फोकस है कि AI ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए। और ज़्यादा ना समय लेते मैं तो धन्यवाद करूँगा कि मुझे इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट में, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ देश के सामने दो ही समस्या थी, हेल्थ और एजुकेशन। तो दोनों में आज के अभी आपने देखा होगा, अभी बजट पास हुआ, पेश हुआ पार्लियामेंट में, तो उस पर काफ़ी फोकस रखा है सीतारमन जी ने, निर्मला सीतारमन जी ने, कि एजुकेशन पे और हेल्थ पे काफ़ी फंड जो है एलोकेट किए हैं। तो इसके ऊपर विशेष ध्यान है। लेकिन ये नया बताया जो है बन रहा है और इसमें एक्सपेंशन चल रही है, तो मैं तो यही कहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका दिया जाए। आने वाले समय में एजुकेशन ही जो है फाउंडेशन है फैमिली की भी, देश की भी, देश भी एक्सपेक्ट करता है सब चीज़ों से। और अधिक समय लेता हुआ मैं नंदकिशोर गर्ग जी का, भाई मोहन गर्ग जी का धन्यवाद करूँगा। मुझे आने का मौका मिला, आपसे आचार विचार हुए। मैं एक चीज़ और आपके सामने प्रोफेस करना चाह रहा हूँ। मैं कभी पॉलिटिक्स में नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा, ना मेरी कोई इच्छा थी पॉलिटिक्स में आने, कभी भी। और अभी बता नंदकिशोर जी ने कि सेकंड टर्म है मेरी, अभी पिछले साल मेरी फर्स्ट टर्म खत्म हो गई थी और मेरा कोई विचार नहीं था सेकंड टर्म में कंटिन्यू करने का। लेकिन केजरीवाल जी ने एक हफ्ता पहले जब ये सेकंड टर्म का अनाउंसमेंट होना था, उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा भी हम लोग काफ़ी इस सीट के लिए 2 सीट खाली, 3 सीटें खाली हुई दिल्ली में, संजय सिंह जी की भी, मेरी भी, सुशील गुप्ता जी की भी। तो यहाँ लोग काफ़ी आ रहे हैं। मैं कभी राजनीति में रहा नहीं, मैं मेरी राजनीति में रुचि है, मैं एजुकेशन में रहा हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड में रहा ही कर रहा। तो राजनीति में पहले नहीं, आपका अलग हमने दे रखा है। तो सेकेंड टर्म फिर शुरू हुई, लेकिन वहाँ का तजर्बा अलग है पार्लियामेंट का, बहुत चीज़ें सीखने को मिली जो नहीं पता थी। लेकिन आज भी मेरा कोई राजनीति में रुचि नहीं है, एजुकेशन में ही है ज़्यादा ध्यान। और दूसरा जो आप लोग तो सारे बिजनेसमैन हो, आप लोगों के खाते अब देखते हैं, सर्टिफाई करते हैं, ये फ्यूचर भी बैठे हमारे कुलीग जो है, तो वो भी हमारी ड्यूटी है, उस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि पहले महीने मिलता है हमारे को, तो फोकस भी मिलता है। एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा, जिसमें प्रेसिडेंट साथ में बड़ौदा में था, वहाँ प्रेस वाले जब जहाँ भी हम जाते थे, प्रेस वाले आ जाते थे, उन्होंने कहा जी आप चार्टर अकाउंट बहुत पैसे वाले हो, बहुत पैसा होता है। मैंने कहा हमें मिलते ही पैसे वाले हैं, लॉस वाला तो आता नहीं है, तो पैसा तो ऑटोमेटिक आएगा। तो उन्होंने एक शब्द यूज किया, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आप फाइल बनाते हो। मैंने कहा हमारी प्रिंटिंग प्रेस तो है नहीं, तो फाइल बनाए हैं। तो उन्होंने तो खुलासा किया कि आप जो है किसी के भी इनकम टैक्स में, मैंने कहा देखिए हमारा
मतलब जो है ये उनसे मेरे सवाल किया, आप आए और आपने कहा कि मेरे को वाइफ के अकाउंट में ये 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, तो ये इनकम टैक्स पे दिखाए। हम जो इनकम टैक्स का प्रावधान है उसके हिसाब से उसके बना देते हैं और उसकी रिटर्न भरते हैं। हमारा राइट नहीं पूछने का तुम्हारी वाइफ के पास कहाँ से रुपया है, हमारे को तो आपने बता दी उनका है, उसकी रिटर्न भर देते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट असेसमेंट हो गया आ जाता है। अब इसको आप गलत नाम देते हो, फाइल बनाने का बदनाम करते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। तो प्रेस वालों ने माफी मांगी। मैंने कहा कहते मैं अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट पाया गया था, मेरी वाइफ की फाइल बनवा दी। मैंने कैसे बनवा दी? आपने कहा मेरी वाइफ के पास कितना रुपया है, इनकम टैक्स हमने दिखाया नहीं, इसको भर दीजिए। तो उसको राइट नहीं कहाँ से आया क्या है वो कर देता है। तो इस तरह से कई बार प्रोफेशन में बदनाम भी किया जाता है। किसी तरह से कुछ बातें होती है, राजनीति में भी होती है, तो प्रेस वाले बड़े उसमें थे। तो ये सब चीज़ें हैं, समय के हिसाब से करते हैं। लेकिन ये मैं तो मुबारकबाद दूंगा इतनी बड़ी नंदकिशोर गर्ग जी ने, सभी आप लोगों के प्रयास से इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट बन गई, ये देश की फाउंडेशन मजबूत करता है। इनके जो सबसे बड़ी चीज़ है कि तरक्की करने में, चाहे वो परिवार हो, चाहे देश हो, कोई भी हो। और आज के दिन में हमारा यूथ, हमारी कंट्री पूरे वर्ल्ड में और क्रिसमस है सबसे बड़ी चाइना से आगे निकल गई है। और लेकिन सबसे यूथ कंट्री है। 65% जो हमारे लोग हैं वो 35, 40, 50 साल की एज में है। तो इतनी बड़ी कंट्री जो यूथ है, प्राइम मिनिस्टर कई बार कहते हैं हमारे को कोई हरा नहीं सकता, हमारी तरफ कोई आँख मिला के बात नहीं कर सकता, कोई सरकार नहीं गई है। लेकिन आज यूथ जो है हमारा, जिस प्रकार से हम 10-10 साल बच्चे निकलेंगे, ज़्यादा है समय पर आने वाले माँ बाप को भी खुशी होती है। इन शब्दों के साथ मैं आपका से मिलूँगा। फिर दोबारा से धन्यवाद करूँगा कि आपके बीच में आने का मौका मिला और जो है मैं गुप्ता जी को केवल इतना बताना चाहूँगा कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग और जो भी लेटेस्ट जो इस देश में 1980 में मोहाली में लगा था सेमीकंडक्टर, उसकी पढ़ाई जिस दिन भारत सरकार ने कहा कि पढ़ाना है, बच्चे शुरू में नहीं पहचान पा रहे, परंतु हमने ये सारे कोर्स यहाँ शुरू किए हैं और उसके लिए लेटेस्ट जो लैब्स हैं, लेटेस्ट जो पढ़ाने वाले लोग नहीं मिल रहे उसको ढूंढ ढांढ के लाए हैं। और लैब्स बनाने में भी अभी जापान ने हमें अभी 1 करोड़ रुपया दिया और जापान से ऑफर है कि जितने बच्चों को जापानी भाषा पढ़ाकर किसी भी विधा के आप ट्रेन करके हमें मैन पावर दो। जापान बूढ़ों का देश है, जैसे अभी गुप्ता जी ने बताया कि वहाँ जवान नहीं बचे। और हमसे परसों रशिया वाले आए थे, पुतिन साहब आए थे, उन्होंने भी 10 लाख ट्रेंड मैन पावर भारत से मांगी है आने वाले 10 साल में। कौन देगा? ये कॉलेजेस देगा। कॉलेजेस में इनको पढ़ाई कराना, जापानी सिखाना, सरकार की तरफ से, सरकारें सब आई हैं, मैं भी सरकार में रहा हूँ। सरकारों में लफाजी ज़्यादा है, बोलना ज़्यादा है और काम कम है। कोई भी सरकार हो, पहले बिल्कुल नहीं करते थे, पर आज का प्रधानमंत्री ये कि सबको पुश करके हिला जुला के काम करवा रहा है। अगर अकेला आदमी 3 करोड़ बच्चों से परीक्षा की चर्चा कर सकता है, कितनी बड़ी बात है। कल सुबह चर्चा रात तक पूरी करके गए, कल मलेशिया चले गए, आज समझौता करके फिर आ जाए। ऐसे लोगों से हम प्रेरित होते हैं। और जो गुप्ता जी ने बताया कि सारी पढ़ाई हमने शुरू करा दी है जो देश को चाहिए। पढ़ाने में दिक्कत भी आती है, खर्चे भी ज़्यादा होते हैं लैब बनाने में। तो हमारे ट्रेजरर नरेश जी, 1 करोड़ का आपने कहा है, डन हो गया। वो तो आपने 2-3 बार हमें दिया, हम नहीं ले पाएगा, व्यवस्थाएं कुछ ऐसी थी। परंतु ये तो हमारे जो उन्होंने कहा पॉलिटिकल आदमी नहीं है, मैं इस चीज़ को सर्टिफाई कर सकता हूँ। मैंने 6 बार चुनाव लड़ा त्रिनगर से। इनके भाई कांग्रेस के ब्लॉक स्तर के बड़े नेता, परंतु चुनाव जिस दिन घोषणा होती थी कांग्रेस में बताए आते थे कि मेरा भाई चुनाव यदि नंदकिशोर लड़ेगा तो मेरा परिवार, BS गुप्ता जी भी, मेरा परिवार खुलकर नंदकिशोर गर्ग के साथ रहता है, रहेगा। कुछ चोरी नहीं है, भाई भाई है। मित्रता अपनी जगह, हमारी तो हर तरह से रिश्तेदारी, मित्रता, भाईचारा है।
वो है, कोई छिपाने की बात नहीं। एनडी गुप्ता जी को हम पसंद करते हैं। कोई हमारे को बीजेपी में कोई पूछे क्यों करते हो, तो उसका जवाब मैं दे सकता हूँ। अभी शोभा जी आई हमारे बीच में, हमारे छोटे भाई जो आजकल स्पीकर हैं, उनकी श्रीमती हैं, परंतु एक्टिविस्ट हैं। सामाजिक स्तर पर इंडिपेंडेंट भी इतनी एक्टिविस्ट है विद्यार्थी काल से जितना कोई होना चाहिए, जैसे रेखा जी थी। और जी एक परिवार में बंधन होता ना, एक ही आगे बढ़ेगा, तो कई बार दूसरे को पीछे हटना पड़ता। तो इन्होंने कई कंस्ट्रक्टिव काम शुरू किया, मैं इसलिए बता रहा हूँ। मंदिरों के अंदर हम पोशाक चढ़ाते हैं, सभी आप लेके आते हैं, बोलते हैं। यादव साहब भी एक मंदिर के प्रधान है कई साल से, पंजाबी बाग में जयदेव, और वो रखते हैं। क्या करें उनका, जैसे फूलों का क्या करें, जितना वो चढ़ता है उनका करें क्या। तो भाई बता रहा था कि हमारे पंजाबी बाग मंदिरों से 2 कमरे भरे हुए थे पोशाकों के, जो उतर के रखते गए, ना तो फेंक सकते, पवित्र चीज है। तो इसने शोभा ने और ये इन लोगों ने की जो एक संपूर्ण एक संस्था है, नाम भी संपूर्ण, ऑलराउंड डेवलपमेंट देश के कैसे हो, सर्वांगीण विकास कैसा, जो शाखा का शब्द है, उसमें लगी रहती है। इन्होंने ये आज यहाँ प्रदर्शन भी किया है, ये चीज़ें बनाई हैं उन ड्रेसेस से। और जो हमारे जैसे जगदीश मोदी शहर ग्रेटर कैलाश मंदिर में लगे, ये बहुत रखी हुई सामान, इनका उपयोग कैसे हो, उसके लिए इन्होंने ये दृष्टि, ये देखो ये थैला सीता जी का, राम जी का, ये बना के इसको प्रमोट करना, तैयार कराना, फिर प्रमोट करना, फिर एक साइकिल शुरू हो जाए। तो हमारे मंदिरों में जो ये अथाह हिडन संपत्ति मानता हूँ इसका उपयोग हम अधिकतर कर सके, जिसमें आप लोग भी अपने बच्चों के लिए, ये भगवान का चढ़ा हुआ तो प्रसाद ही होगा ना। कोई छोटा बच्चा होता नाती पैदा हुआ है, उसको किसी को जैकेट कराने, तो इस उपयोग को बढ़ावा देने में भी मदद करें। और अपने अड़ोस पड़ोस के मंदिरों में जहाँ भी ये सरप्लस मिले थी, वो आप शोभा जी को और चित्रा जी को या हमें बताते हैं। सबका हम धन्यवाद करना चाहेंगे श्री एनडी गुप्ता जी का, जोरदार तालियों के साथ इतने ग्रैंड गाइड बच्चों के लिए। और हम स्वागत करते हैं डॉक्टर शोभा, हम स्वागत करते हैं डॉक्टर शोभा विजयन जी का, फाउंडर संपूर्ण मेंबर एडवाइजरी कमेटी NCW। श्रीमती शोभा जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। धन्यवाद। नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदन तेजा तजकिट तकदे तजकिट जा गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी जा तजकिट तकदिट गिरि नंदिनी जा तजकिट गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदन गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी विष्णुते भगवती श्रुति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे
शूलविरोधी शिरोधिकृतामज शूलकरे कृपया एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाइए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीतने का मजा भी आएगा। अब हम अपने कार्यक्रम के एक रोचक और उत्साहपूर्ण चरण की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम लकी ड्रॉ की प्रक्रिया प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें से सौभाग्यशील विजेताओं का चयन किया जाएगा। इस अवसर पर मैं सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय माननीय डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी को कि वे मंच पर पधार कर भाग्य चयन की प्रक्रिया का शुभारंभ करें। आज आप दोनों आइए सर, दोनों ही आ जाइए। आप सब आ जाइए। सर आप आ जाइए। विनीत सर आप भी आ जाइए। हमने बड़ा निकालना है, बता रहे क्या किसके लिए है ये? एक फर्स्ट है, सेकंड थर्ड बताओ। मैम फर्स्ट राइट, फर्स्ट कर रही फर्स्ट मैम देखना है। 115 लकी ड्रॉ का प्रथम पुरस्कार ये निकाला जा रहा है और मैं आप सबको बताना चाहूंगी शिव कुमार जी। शिव कुमार जी लकी ड्रॉ के विजेता है श्री शिव कुमार जी। तालियों के साथ उनका स्वागत करें श्री शिव कुमार जी। और लकी ड्रॉ का प्रथम पुरस्कार है एयर प्यूरिफायर। आज के समाज में एयर प्यूरिफायर की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम विजेता को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देते हैं। रवि साहब ने निकाला। सर आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। थैंक यू सर। अब हम लकी ड्रॉ M062 अनुराग जी अनुराग कृपया मंच पर आ जाएं। लकी ड्रॉ राउंड 2 के विजेता हैं श्री अनुराग जी। सर ये अपने निकाल रहे हैं। लकी ड्रॉ का पुरस्कार है जूसर मिक्सर ग्राइंडर।
तालियों के साथ आप उनको बधाइयाँ दे सकते हैं। छोड़ना मत छोड़ना। जगह दो जाओ, हमने आपको भेजा तो। अब हम राउंड 3 के विजेता देखते हैं। राउंड 3 के केपीएस मलिक सर। राउंड 3 के विजेता हैं केपीएस मलिक सर। 091 मलिक सर। राउंड 3 का पुरस्कार है एयर फ्रायर। श्री केपीएस मलिक प्रिंसिपल मलिक साहब। केपीएस मलिक सर विजेता है, सब प्रिंसिपल है। सर आपको बहुत बहुत बधाई। आप लोग भी अपनी तालियों के साथ बधाई दे सकते हैं। अब हम आमंत्रित करते हैं हमारे छात्र हिमांशु एवं आयुष को ड्यूएट परफॉर्मेंस के लिए। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिल है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिल है कौन सी, ना वो समझ सके ना किसी का प्यार देख नया जहां बसाओगे, किसी का प्यार देख नया जहां बसाओगे, ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। ना दिल तो आवा, ना जाने किस पे आएगा, अपना दिल तो आवा, ना जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, दिल से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, दिल से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। बहुत नादान बेचारा, ना जाने किस पे आएगा, अपना दिल तो आवा, ना जाने किस पे आएगा। मेरी एक गलती है ना, थोड़ा सा ऐसे ही नीचे। मैम ये कलर यहाँ पे खड़े हो जाओ सारे बच्चे, ध्यान से क्वेश्चन सुनेंगे, ध्यान से क्वेश्चन सुनेंगे। कोई भी पूजा करने से पहले किसी भी चीज की पूजा करते हैं, कोई भी एजेंडा में पूजा करते हैं। बल बुद्धि विद्या देव मोही हरव कलेश विकार। सारे रोमांस का वो कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिलोक उजागर, राम दूत
पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र और गदा विराजे कांधे मुंज जनेऊ साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा भीम रूप धर असुर संहारे सिया राम जी के लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि भाई सहस बदन तुम रोजस कामे अस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहीसा जम कुबेर दिक्पाल जहांते कवि कोविद कह सके कहांते सहस्त्र योजन पर भानु लीला गाय मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मील मुख माही जलद लांग गए अचरज नाई दुर्गम काज जगत के देते सुगम अनुग्रह तुमरे देते राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीन लोग हाँक गए कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट के हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोड़ावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विश्रामे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त आई और देवता चित्त न धरही हनुमत से सर्व सत करही संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंध वहाँ सुख होई जो ये पढ़ हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा बन तने संकट